Very good morning, dear students. So this is the second part for chapter number 11. Here we will start from page number 139, Common Unit Systems. In 1970, a decimal system of unit was devised by a committee of French Academy. It was called the metric system. जब डेसिमल सिस्टम का यूज़ हुआ था तो दैट सिस्टम वाज नोन एज मेट्रिक सिस्टम, और ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था? फ्रेंच एकेडमी से. इट वॉज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. ये CGS सिस्टम भी इसको बोलते हैं, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड. मतलब जो लेंथ होगी वो इस सिस्टम में सेंटीमीटर में कैलकुलेट करी जाएगी, और जो वेट होगा, मास होगा, वो ग्राम में, और टाइम जो है वो सेकेंड में. इन दिस सिस्टम द लेंथ वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम एंड टाइम इन सेकेंड. लेटर ऑन in 1901 a more appropriate system called MKS, जिसको कहते हैं MKS सिस्टम was developed. इसमें क्या था? जो लेंथ थी वो मीटर में मेजर करी जा रही थी, जो मास था वो किलोग्राम में, एंड जो टाइम था वो सेकंड में, पहले की तरह. द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और SI यूनिट. अब हम पढ़ेंगे SI यूनिट्स के बारे में. इन 1960 with some modification in MKS system, a more understandable system of units called the international system of units. International system of units को हम लोग SI units भी बोलते हैं. Was derived by General Conference of Weight and Measures. The system has a unit of 7 fundamental quantity. Fundamental quantity जो दूसरे पर डिपेंड ना हो, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो. देखिए, इनको छोड़ के ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, देखिए कौन कौन सी, एक बार देख लेते हैं. मास हो गया, लेंथ हो गई, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, एंड देयर डिराइव्ड यूनिट्स. तो यहाँ पर ये जो 7 यूनिट हैं वो सिर्फ फंडामेंटल यूनिट्स हैं, बाकी की सारी इन पर डिपेंड है. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं डिस्टेंस की स्पीड हमें पता है कि मीटर में लेते हैं SI यूनिट, और टाइम की हमें पता है कि सेकंड में लेते हैं. सो हियर यू कैन सी दैट स्पीड, अगर स्पीड की यूनिट लें तो स्पीड की SI यूनिट क्या आ जाती है? मीटर पर सेकेंड. तो ऐसी बहुत सारी जो यूनिट्स हैं वो डिपेंड करती हैं फंडामेंटल यूनिट्स से. मतलब इन फंडामेंटल यूनिट्स को जोड़ तोड़ के इन यूनिट्स को बनाया जाता है, मगर बेसिक जो है वो बेस जो है वो 7 है, सिर्फ 7. जैसे कि हम इंग्लिश में एग्जांपल ले लें, A से लेके B तक 26 अल्फ़ाबेट्स हैं. ठीक है, और जितने भी वर्ड, जितने भी सेंटेंस बनते हैं वो सारे इन्हीं को यूज़ करके बनते हैं. तो सेम विद द क्वांटिटी यूनिट्स ऑल्सो. इन दिस सिस्टम ईच यूनिट हैज़ एन अप्रूव्ड सिंबल. सभी यूनिट का एक अप्रूव्ड सिंबल है, एंड इट्स मल्टीप्लाई व्हेन सब मल्टीपल्स आर इंडिकेटेड बाय द सेट ऑफ प्रीफिक्स. प्रीफिक्स जो पहले लगने वाले हैं वो प्रीफिक्स हो. दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर ऑल साइंटिफिक पर्पस. द यूनिट इन दिस सिस्टम आर कॉल्ड SI यूनिट्स. ठीक है, ये सिस्टम सभी जगह जितने भी साइंटिफिक पर्पसेज हैं सारे मेजरमेंट इसी में लिखे जाते हैं. आप हायर क्लासेस में जाएंगे, न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे, जो भी करेंगे सारे के सारे SI यूनिट में ही आपको करने होंगे. या जितने भी मेजरमेंट आते हैं इंटरनेशनली वो सारे SI यूनिट के अकॉर्डिंग ही आते हैं. द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. यहाँ पर कुछ दे रखी है, देखिए जैसे मास की किलोग्राम है, kg. ठीक है, एंड टाइम की सेकेंड हो गई, एंड दैट ऑफ केल्विन इज टेम्परेचर की जो होगी वो केल्विन होगी. इसको हम कुछ कुछ MKS सिस्टम की तरह मान सकते हैं, मगर MKS सिस्टम में सिर्फ 3 यूनिट थी, यहाँ पर ज़्यादा है. मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट. सम टाइम इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्जर मेजरमेंट इन स्मॉलर यूनिट्स और वाइस वर्सा. ठीक है, कभी कभार क्या बहुत हज़ारों मीटर की, अगर मान लीजिए 10,000 मीटर की बात है, तो वो छोटी यूनिट में एक्सप्रेस करना, क्योंकि मीटर एक छोटी यूनिट है, उसमें करना ठीक नहीं रहता. फॉर एग्जाम्पल, टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ इन मीटर्स इज नॉट कन्वीनियंट. यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ कि दिल्ली और लखनऊ के बीच की डिस्टेंस को नापने के लिए अगर आप मीटर का यूज़ करेंगे तो इट विल नॉट कन्वीनियंट, देखने में अच्छा नहीं लगेगा. 1200 मीटर है ना. वैसे तो ये 1200 किलोमीटर भी हो सकता है, मगर आप अब इसको बोलने में अगर आप 300 किलोमीटर है ना, तो ये बोलने में 300 किलोमीटर ठीक लग रहा है इसके कि हम 30,000, बल्कि एक जीरो और लग जाएगा, है ना. 3 लाख मीटर बोले अगर उसको, तो इसलिए क्या होता है, इनको बड़ी बड़ी सब यूनिट्स में भी डिवाइड कर देते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखिए टेबल दे रखी है कि इन्होंने 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, है ना. 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. मास के लिए यूनिट दे रखी है, टाइम के लिए भी दे रखी है. ठीक है, सो यू मे सी द टेबल. यहाँ पर सिंबल्स भी दिए हुए हैं आपको.
प्रीफिक्स भी दे रखे हैं, है ना। नोट पढ़ो, फॉर लार्जर मेजरमेंट मल्टीपल्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स आर यूज्ड एंड फॉर द स्मॉलर मेजरमेंट सब मल्टीपल्स आर यूज्ड। ओके, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हियर 2 एक्टिविटीज आर गिवन टू यू टू मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल विद अ कॉर्ड, है ना, अ पेंसिल एंड अ सेंटीमीटर स्केल। यहाँ पर देखिए अब आ जाते हैं हम लोग डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ, ठीक है। तो लेंथ को मेजर करने के लिए बेसिकली हम लोग जो अपने घरों में या फिर जो क्लासेस में यूज करते हैं क्या होता है, स्केल होता है। देखिए द मोस्ट कॉमन डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ इज स्केल। वी यूज इट फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन्स एंड फिगर्स एंड ऑल्सो टू ड्रॉ लाइन्स ऑफ नोन लेंथ। हम लोग इसका जो यूज करते हैं वो लाइन्स को ड्रॉ करने के लिए करते हैं, है ना। और अगर हमें एक फिक्स लेंथ की जो लाइन बनानी है वो भी इसी से बनेगी। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपको 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, तो आप अंदाजे से या और किसी चीज़ से नहीं, आप सिर्फ स्केल से ही मेजर उसको कर सकते हैं। एंड ऑल्सो टू ड्रॉ लाइन्स ऑफ नोन लेंथ। सम अदर कॉमन मेजरिंग डिवाइसेस आर, जैसे कि मीटर रॉड हो गया, मेजरिंग टेप हो गया। यानी आपने जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता हुआ देखा होगा तो वहाँ पर मीटर टेप यूज होता है, ठीक है, मेजरिंग टेप जिसको कहते हैं। आप कपड़े की दुकान पर जाइए क्लॉथ खरीदने, वहाँ पर आपको एक मीटर रॉड देखने को मिलती है जिसका मेजरमेंट 1 मीटर का होता है, तो उससे कंपैरिजन उसमें करा जाता है। तो आज के लिए बेटा इसमें इतना ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे हाउ टू करेक्टली यूज द मेजरिंग स्केल, स्केल को सही से यूज कैसे किया जाए, ठीक है, ये हम इसमें कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।